हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं एमडी आपको सिखाने वाली हूँ सिलाई सीखने के लिए आपको मेरे चैनल पर कंटिन्यू रहना पड़ेगा और इसके लिए आपको डेली रूटीन में आपको वीडियो देखनी है, प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा और आप बिल्कुल फिनिशिंग के साथ वर्क कर सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस करते हैं। इसी उम्मीद और लगन के साथ मैं हाजिर हुई हूँ। मैं आपको बिल्कुल अच्छे से सिलाई सिखाऊंगी और ये मैंने ठान लिया है कि मैं आपको सिलाई सिखाकर ही रहूंगी। अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपको सिलाई जरूर आएगी, कटिंग भी और स्टिचिंग भी। अगर आप मेरे चैनल पर रेगुलर बने रहते हैं तो आपको सिलाई में कटिंग और स्टिचिंग दोनों बिल्कुल अच्छे से आएगी। तो इसके लिए आपको मेहनत करनी है और मेरे साथ बना रहना है। मैं भी बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगी, तो मेरी जो मेहनत है उसको भी बेकार नहीं जाने देना आपको। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। आप कमेंट करोगे तो मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझ पाऊंगी कि आपको समझ में आता है या फिर नहीं। ये इससे पहले मैंने कुर्ती की कटिंग वाली वीडियो डाली है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो भी देख ले, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। अगर आप कटिंग अच्छे से करोगे तभी आप स्टिचिंग अच्छे से करोगे। चलो इसी उम्मीद और लगन के साथ हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुर्ती का फ्रंट नेक बनाएंगे और ये हम बुकरम पर बनाएंगे। स्टार्टिंग में हमें बुकरम पर ही नेक बनाना चाहिए जिससे हमारे नेक में फिनिशिंग आएगी। और इस नेक को मैंने मापा था, इसकी लंबाई ज्यादा थी तो इसको मैंने कट कर दिया। और इस नेक को हम ऐसे करके मापेंगे। हमें इस नेक की लंबाई 6 इंच चाहिए, तो ये हमारी ज्यादा थी तो इसको मैंने कट कर दिया है। ये अब भी थोड़ी ज्यादा है तो हम इसको ऊपर की साइड से कट करेंगे। पहले हम नेक को ऐसे करके मिलाएंगे और फिर ऊपर की साइड से हम नेक को कट कर देंगे। अब हम एक फैब्रिक लेंगे, फैब्रिक के अपोजिट साइड हम बुकरम के नेक को रखेंगे। जो बुकरम का नेक होता है, एक साइड हमारे शाइनिंग मिलेगी और दूसरी साइड हमारा रफ मिलेगा। जिस साइड शाइन है तो उसको हम ऐसे करके रखेंगे और प्रेस की सहायता से चिपकाएंगे। अगर हम प्रेस की सहायता से ना चिपकाए तो इसके ऊपर हम सिलाई लगाकर भी इसको फैब्रिक के साथ जोड़ सकते हैं। चलो मैं इस पर सिलाई लगाती हूँ। नेक को बिल्कुल अच्छे से सेट करेंगे और जो हमारा बुकरम का नेक है ऊपर से इसकी चौड़ाई 5 इंच होनी चाहिए। तो ऐसे करके हम निशान लगाएंगे 5 इंच पर और इसको ऐसे करके रखेंगे और इसको यहाँ से ऐसे करके रखेंगे और फिर इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई लगाने के बाद साइड से जो हमारा फैब्रिक है उसको कट कर देंगे और फिर से हम इस फैब्रिक को ऐसे करके फोल्ड करेंगे। ये हमारा फ्रंट नेक तैयार हो गया है और इसके अब सेंटर में कट लगाएंगे। ऊपर की साइड हमारा कट रहेगा और नीचे की साइड नेक पर हम चौक से निशान लगाएंगे। ये भी हमारा बिल्कुल सेंटर पर रहेगा। ऐसे ही हम कुर्ती का जो फ्रंट पार्ट है उस पर भी कट लगाएंगे। ऊपर की साइड हमारा कट रहेगा, ऐसे फैब्रिक को मिलाएंगे और कट लगाएंगे। ये हमारा कट रहेगा और निशान हम कुर्ती के फैब्रिक पर राइट साइड लगाएंगे। ये कुर्ती की अपोजिट साइड है यानी कि उल्टी साइड है, तो उल्टी साइड हम निशान लगाएंगे। ऐसे हम आर्म होल को मिलाएंगे।
और कुर्ती का सेंटर लेंगे और फिर यहाँ पर निशान लगाएंगे। निशान भी हम कितनी लंबाई पर लगाएंगे, ऐसे करके हम बुकरम के नेक को रखेंगे और सेंटर में यहाँ पर निशान लगाएंगे और फिर कुर्ती को ऐसे खोल लेंगे। कुर्ती हमारी राइट साइड रहेगी और ये हमारा जो नेक है बुकरम वाला, तो ये पट्टी हमारी ऐसे करके इसके ऊपर रखेंगे। कुर्ती का राइट साइड और नेक का राइट साइड दोनों को हम ऐसे मिलाएंगे। एक तो हम सिलाई लगा सकते हैं, हम ये जो सेंटर है इस सेंटर को मिलाएंगे और ये जो चौक का निशान है इस सेंटर को मिलाएंगे। एक बार मैं इसके ऊपर सिलाई लगाती हूँ और सिलाई भी हमारे बुकरम से नीचे ही होनी चाहिए। अगर बुकरम पर हम सिलाई को लगाएंगे तो हमारा ये फोल्ड नहीं होगा, तो इस सिलाई को हम बुकरम से नीचे ही रखेंगे बिल्कुल सेंटर में। और इसको बिल्कुल अच्छे से नेक को और कुर्ती के फ्रंट पार्ट को अच्छे से मिलाना है और फिर इसके ऊपर सेंटर से सिलाई लगाएंगे। अब हमारा नेक बिल्कुल जम गया है। अब हम इसके बिल्कुल बुकरम के पास पास से सिलाई लगाएंगे। बुकरम के ऊपर हम सिलाई नहीं लगाएंगे। अगर हम बुकरम के ऊपर सिलाई लगाएंगे तो हमारे जो बुकरम की शेप है वो खराब हो जाएगी, तो इसलिए हम बिल्कुल यहाँ से किनारे से सिलाई लगाएंगे। सिलाई को बिल्कुल पास पास से लगाएंगे और बुकरम पर हमारी सिलाई नहीं जानी चाहिए, नहीं तो हमारे बुकरम का जो नेक है इसकी शेप खराब हो जाएगी। अब हम जो हमारे ये बीच का फैब्रिक है इसको कट करेंगे और सबसे पहले हम कुर्ती को बिल्कुल अच्छे से खोल कर रखेंगे। अगर हमारी कुर्ती का फैब्रिक ये जो गला है इसके नीचे आ गया तो हमारी कुर्ती कट सकती है, तो इसलिए कुर्ती को बिल्कुल अच्छे से बिछाएंगे। नीचे की साइड भी हम कुर्ती के फैब्रिक को चेक करेंगे, कहीं हमारा फैब्रिक नीचे की साइड से चुन्नट तो नहीं पड़ गई, तो इसलिए हम नीचे के फैब्रिक को भी चेक करेंगे। अगर चुन्नट पड़ गई है तो हम उसको सिलाई को हटाकर दोबारा से सिलाई लगाएंगे। अब हम इसको कट करेंगे। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा फैब्रिक को हम छोड़ते हुए यहाँ से कट करेंगे। अब हम इसके ऊपर छोटे छोटे कट लगाएंगे। हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए, कैंची की नोक से हम कट लगाएंगे। अगर हम ऐसे करके कट लगाएंगे तो हमारा फैब्रिक कट जाएगा, तो बिल्कुल नोक से ऐसे छोटे छोटे कट लगाएंगे और इसको हम फैब्रिक ऐसे रखेंगे और फिर बिल्कुल ध्यान से छोटे कट लगाएंगे। अब हम बुकरम को ऐसे करके पलटेंगे और जो ये हमारी नोक बनी हुई है इनको हम बिल्कुल अच्छे से ऐसे किसी चीज से निकालेंगे। इससे हमारी अच्छे से नोक निकल आती है और ये नोक निकालने के बाद फिर हम इसके ऊपर प्रेस करेंगे। प्रेस करने से ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा और फिर इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। लेकिन मैं इसके ऊपर सीधी सिलाई लगाऊंगी, प्रेस नहीं करूंगी। स्टार्टिंग में जब आप सिलाई सीख रहे हैं तो आपको बिल्कुल अच्छे से ही प्रेस करनी पड़ेगी और आप बिल्कुल चौंक जाओगे कि ये मैंने ही स्टिच किया है। तो आप एक तो आपको कॉटन फैब्रिक पर प्रैक्टिस करनी है और साथ के साथ आपको प्रेस भी चलानी है। तो अगर आप जो भी कुछ सिलोगे और साथ में प्रेस को लगाओगे तो इससे आपकी बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग आएगी। और एक बिल्कुल आराम से आपको स्टिच करना है। अगर आप आराम से स्टिच करोगे तो इसमें भी आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छे से आएगी और बाद में आप धीरे धीरे करके ऐसे प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो इन बातों को आपको विशेष ध्यान रखना है। चलो अब इसके ऊपर स्टिच लगाते हैं।
ये मैंने बुकरम का नेक बना दिया है। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ ये बना है, बहुत फिनिशिंग से बना है। आप इसको प्रेस प्रूस लगा के बिल्कुल अच्छे से सेट करके बनाएंगे, लेकिन मुझे थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस है इसलिए मैंने इसको सीधा ही बनाया है, लेकिन आप प्रेस लगाकर ही इसको तैयार करोगे। अब हम बैक नेक बनाएंगे। बैक नेक की लंबाई है 4.5 इंच। इसको ऐसे करके मापेंगे तिरछा और कट कर देंगे। ऊपर से हम 2.5 इंच लेंगे और नीचे से भी 2.5 इंच और इसको राउंड कट करेंगे। और पीछे वाला जो नेक है उस पर हम रेव वाली पट्टी लगाएंगे। रेव वाली पट्टी लगाने से हमारा जो नेक है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ तैयार होगा, और जो ये हमारा राउंड है और यहाँ से भी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ये फोल्ड होगा। इसलिए हमें बैक नेक के लिए राउंड पट्टी ही लेनी है। कुर्ती की राइट साइड लेंगे और पट्टी को भी हम ऐसे करके रखेंगे। ये भी राइट साइड है और ये भी राइट साइड है, दोनों को एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखेंगे और 1 फुट मार्जिन छोड़ते हुए हम पूरे नेक पर सिलाई लगाएंगे। अब जो हमारे एक्स्ट्रा पट्टी है इसको कट कर देंगे। ये जो एक्स्ट्रा पट्टी इसको भी हम कट करेंगे और बिल्कुल कैंची की नोक से हम ये कट लगाएंगे। कुर्ती का जो फैब्रिक है वो नेक के नीचे नहीं आना चाहिए, नहीं तो हमारी कुर्ती कट जाएगी। तो ऐसे करके हमने कट लगा दिए है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे। ऐसे करके जो भी हमारा ये फैब्रिक है नीचे की साइड, इसको हम पट्टी की साइड फोल्ड करेंगे और ऐसे इसको ऊपर से पट्टी को फोल्ड कर देंगे और फिर बिल्कुल किनारी से यहाँ से हम स्टिच लगाएंगे। फिर हम कुर्ती को अपोजिट साइड रखेंगे और नेक का हमारा थोड़ा ज्यादा फैब्रिक है तो इसको हम कट कर देंगे। ये भी हम बिल्कुल सावधानी के साथ कट करेंगे। कुर्ती का फैब्रिक हमारा कटना नहीं चाहिए। बिल्कुल आराम आराम से हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना है। ये मैंने ऐसे करके इसको कट कर दिया है। अब हम कुर्ती का फ्रंट पार्ट लेंगे और बैक पार्ट के शोल्डर के साथ अटैच करेंगे। कुर्ती के दोनों राइट साइड आपस में मिलेंगे और ऐसे करके हम फ्रंट नेक को इसके ऊपर रखेंगे। ये हमारा बैक नेक है और इसके ऊपर बिल्कुल ये जो हमारा ज्वाइंट है इसके ऊपर ऐसे रखेंगे और इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। ऐसे करके हम फ्रंट नेक को रखेंगे और ये जो ज्वाइंट है इसके ऊपर मिलाकर और इसको ऐसे करके फोल्ड करेंगे और फिर यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। ऐसे करके मैंने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को शोल्डर से ज्वाइंट कर दिया है। ऐसे ज्वाइंट करने के बाद फिर हम दोनों फैब्रिक को ऐसे करके मापेंगे। जब हम नेक बनाते हैं तो हमारे शोल्डर छोटे बड़े हो जाते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो हम यहाँ से इसको कट कर देंगे। इनको हम बिल्कुल बराबर रखेंगे। ज्वाइंट होने के बाद हमारे शोल्डर ऐसे दिखेंगे। फिर हम हमारा जो बैक नेक है उसकी पट्टी को ऐसे करके खींचेंगे और जो ये फैब्रिक है इसको अंदर की साइड दबाएंगे और यहाँ से कच्ची सिलाई लगाएंगे। और इसी तरह हम दूसरी साइड भी ये जो हमारा बैक नेक की पट्टी है इसको हम ऐसे करके खींचेंगे और जो ये फैब्रिक है इसको हम अंदर की साइड दबा देंगे। ये मैंने इसके ऊपर स्टिच लगा दी है। अगर आप तुरपाई नहीं करना चाहते हो तो थोड़ी बारीक चाल से आप इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं। अगर आप तुरपाई करना चाहते हैं और ज़्यादा फिनिशिंग दिखाना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर तुरपाई करें, और नहीं तो आप इसके ऊपर ऐसे करके सिलाई लगा सकते हैं बारीक वाली। कुर्ती का शोल्डर और नेक हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम फिटिंग लगाएंगे। कुर्ती की फिटिंग लगाने के लिए हम कुर्ती को बिल्कुल सीधा रखेंगे और नेक को हम ऐसे करके शोल्डर से शोल्डर को मिलाएंगे और इसका सेंटर लेंगे।
नेक का सेंटर हमारा ये रहेगा। बिल्कुल अच्छे से कुर्ती को सेट करेंगे और इसके ऊपर हम फिटिंग के निशान लगाएंगे। फिटिंग का निशान लगाने के लिए हमें एक सेंटर मिल गया है। अब हम यहाँ से ही सेंटर का निशान लगाएंगे। कई बार क्या होता है कि हमारा नेक इधर उधर जाता है, तो यहाँ से हमारी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर हम सेंटर का निशान लगा लेंगे और उसके बाद फिटिंग का निशान लगाएंगे तो हमारी फिटिंग बिल्कुल अच्छे से आएगी। ब्रेस्ट है 19 इंच, तो यहाँ से हम 19 इंच का हाफ करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 9.25 इंच। तो 9.25 इंच पर ऐसे निशान लगाएंगे। अब दूसरी साइड भी निशान लगाएंगे। ऐसे करके हम रखेंगे और इसकी सीध लेंगे और 9.25 इंच पर निशान लगाएंगे। ये जो हमारा इंची टेप है 1 2 3, ये हमारे इंच होते हैं। 1 इंच 2 इंच 3 इंच, और इसका आधा इंच जो हमारी ये लाइन लंबी है इसको हम आधा इंच बोलेंगे, और 1.25 इंच जो हमारी ये लाइन है इसको हम 1.25 इंच बोलते हैं। यानी कि जो हमारा आगे का नंबर है उससे थोड़ा कम, और 1.25 इंच इसको बोलेंगे। 1 और 2 नंबर के बीच में ये लाइनें हैं, इसको एक को छोड़ के हम दूसरी लाइन को 1.25 इंच बोलेंगे। फिर एक लाइन को छोड़ के फिर उससे अगली लाइन को हम आधा इंच बोलेंगे, और फिर एक लाइन को छोड़कर हम 1.25 इंच बोलेंगे। 1.25 इंच कौन सा होगा हमारा, जो भी हमारा नंबर है उसके आगे पौने लगाकर हम अगले नंबर का नाम लेंगे 1.25 इंच, और इसको बोलेंगे 1.25 इंच। और जो हमारा हाफ है इसको बोलेंगे 1.5 इंच। तो ये मैंने निशान लगा दी है। अब हम दोनों निशानों को मापेंगे। ये हमारा 19 इंच से थोड़ा ज्यादा है, तो इसको हम थोड़ा सा इधर करेंगे, बिल्कुल पॉइंट में, और फिर इसको मापेंगे। तो ये हमारा 19 इंच है। और इसी तरह हम कमर का भी निशान लगाएंगे। इस पे भी हमारा सेंटर बना हुआ है। जब हम कटिंग करते हैं कुर्ती की तो हम बिल्कुल सेंटर से फैब्रिक को फोल्ड करते हैं, तो उसका सेंटर बन जाता है। तो वहीं से हम कमर का माप लेंगे। कमर है 18 इंच, यहाँ से इसको रखेंगे और 9 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमारा सेंटर का निशान है, और ऐसे ही हम दूसरी साइड भी 9 इंच पर निशान लगाएंगे। अब हम इन दोनों निशानों को मापेंगे। ये हमारा 18 इंच होना चाहिए, ये हमारा 18 इंच है। अब हम हिप पर निशान लगाएंगे। ऐसे करके हम फैब्रिक को आगे लेके जाएंगे, और नहीं तो हम जमीन के ऊपर कुर्ती को अच्छे से फैला लेंगे और फिर हम निशान लगाएंगे। टेबल का थोड़ा स्पेस ज़्यादा है इसलिए मैंने इसके ऊपर लगा दिया है, लेकिन आप चाहो तो जमीन के ऊपर कुर्ती को फैलाकर उसके ऊपर फिटिंग के निशान लगा सकते हो। और नीचे हिप पर निशान लगाएंगे तो ये हमारा सेंटर है, क्योंकि हमने जब फैब्रिक को फोल्ड किया था कुर्ती कट करने के लिए तो इसका सेंटर बन गया था। तो इस पर हम ऐसे करके इंची टेप को रखेंगे और निशान लगाएंगे। ये हमारा है 21 इंच, तो ये निशान हम 10.5 इंच पर लगाएंगे। ये ऐसे करके हम 10.5 इंच पर, 10.5 इंच है। अब दूसरी साइड भी हम 10.5 इंच पर निशान लगाएंगे। सेंटर पर ऐसे रखेंगे और 10.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब दोनों निशानों को मापेंगे, यहाँ पर रखेंगे इंच टेप को और इसको मापेंगे। ये हमारा 21 इंच है, तो हमारे फिटिंग के निशान लग गए हैं। अब हम इन निशानों को मिलाएंगे। अगर आपके पास ये फट्टी है तो इससे भी निशान लगा सकते हैं, और अगर आपके पास ये फट्टी नहीं है तो हम इंची टेप के साथ भी निशान लगा सकते हैं। ऐसे करके हम निशान के ऊपर ऐसे रखेंगे दोनों साइड, और ऐसे हम निशान लगा देंगे। थोड़ा सा हम बाहर की साइड लेंगे,
थोड़ा राउंड में मिलाएंगे इसको। और अगर हमारे पास ये फट्टी है तो हम ऐसे रखेंगे, दोनों निशान को मिलाएंगे और ऐसे करके हम निशान लगाएंगे। ऐसे ही हम नीचे की साइड फट्टी को रखेंगे और ऐसे निशान लगाएंगे। अगर हमारा टमी थोड़ा बाहर की साइड है तो हम ऐसे फट्टी को रखेंगे, अगर टमी नहीं है तो हम ऐसे करके इसको रखेंगे। अब दूसरी साइड भी ऐसे ही हम निशान लगाएंगे। ये हमारे फिटिंग के निशान लग गए हैं। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। एक सिलाई तो हम जो ये निशान लगाया है इसके ऊपर से लगाएंगे, और एक सिलाई हम ऊपर और नीचे से तो सेम रहेगी, लेकिन नीचे थोड़ा हम उसको अलग सिलाई लगाएंगे, यानी कि 1 फुट मार्जिन छोड़ते हुए हम सिलाई लगाएंगे। बाई चांस हमें भविष्य में कुर्ती को खोलना पड़ जाए तो हम ये सिलाई हटा देंगे और दूसरी सिलाई हमारी बच जाएगी, और बिना मशीन के हम फिटिंग को खोल सकते हैं। सिलाई लगाने से पहले हम फैब्रिक को बिल्कुल अच्छे से सेट करेंगे। कॉर्नर, ये कॉर्नर है और दूसरा कॉर्नर, दोनों कॉर्नर को बिल्कुल अच्छे से पकड़ेंगे और इसको अच्छे से सेट करेंगे, और फिर इसके ऊपर हम फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। आप बिल्कुल पास से देख सकते हैं, ये मैंने सिलाई लगाई है। 2 सिलाई हमारे ऐसे लगेगी। ये हमारी एक ये सिलाई है और एक ये सिलाई है, ऊपर से हमारी एक दूसरे के ऊपर रहेगी, और नीचे की साइड भी हमारी सिलाई एक दूसरे के ऊपर रहेगी, लेकिन जो बीच की सिलाई है वो हमारी अलग अलग लगेगी। और जब हम कुर्ती की फिटिंग को खोल लेंगे तो हमारा आधा इंच खुल जाएगा, 1.25 इंच यहाँ से और 1.25 इंच दूसरी साइड से। ये हमारी दूसरी साइड है, यहाँ से भी मैंने ऐसे ही सिलाई लगाई है। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद अब हम पहले बाजू भी जोड़ सकते हैं, और नीचे से हमारा जो घेर है कुर्ती का इसको भी हम फोल्ड कर सकते हैं। ऐसे करके हम फैब्रिक को पकड़ेंगे, और देखो ये जो मैंने कट लगाए ये बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर है, और ये जो कट है हमारी ये भी एक दूसरे के ऊपर रहेंगे। जब हम स्टिचिंग करते हैं तो कट से कट हमारे मिलने चाहिए। ये जो हमारा घेर का कट है ये भी ऊपर नीचे होगा, अगर ऊपर नीचे होगा तो जब हम घेर को फोल्ड करेंगे तो वो भी हमारा ऊपर नीचे रहेगा। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। सिलाई को हम थोड़ा मोटा करेंगे, ऐसे करके हम कुर्ती को रखेंगे और ऐसे हम इसको फोल्ड करेंगे, और इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे, और फिर दूसरी साइड से भी हम थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और कट से ऐसे दोबारा से फोल्ड करेंगे, और फिर इस फैब्रिक को हम खींचेंगे, ऐसे करके खींचेंगे। ऐसे करके हम हाथ की सहायता से इसको ऐसे ठीक करेंगे, ये हमारा बिल्कुल सीधा हो जाएगा, और फिर हम इसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे। ऐसे हम दूसरी साइड के घेर को भी फोल्ड करेंगे। दोनों साइड के घेर को नीचे से मैंने फोल्ड कर दिया है। अब हम कुर्ती को ऐसे करके छटकाएंगे और इसको ऐसे करके हम रख देंगे। अगर हमारे फैब्रिक में कान है तो हमारा फैब्रिक छोटा बड़ा आएगा ऐसे करके, लेकिन ये हमारा फैब्रिक बिल्कुल बराबर है, देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल बराबर है। और ऐसे ही हमारा दूसरी साइड में फैब्रिक बराबर मिलेगा। अगर हमारे फैब्रिक में कान है तो हमारी जरूर निकल कर आएगी। ऐसे करके हम बिल्कुल बार बार इसको हिलाएंगे और ऐसे रखेंगे।
देखो यहाँ से हमारा बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक निकला है, हम इसको ऐसे कट कर देंगे। जरूरी नहीं कि ये फैब्रिक हर बार निकले, कुर्ती के फ्रंट और बैक पार्ट दोनों हमारे बराबर मिलेंगे। कई बार क्या हमारा फैब्रिक बहुत ज्यादा निकलेगा, तो दूसरी साइड भी हम चेक करते हैं और इसको हम ऐसे पलट लेंगे, या फिर हम कुर्ते को उठाएंगे और दूसरी साइड कर देंगे ऐसे। इसमें भी हमारा थोड़ा थोड़ा फैब्रिक निकला है और बिल्कुल ध्यान से हम इसे कट करना है, हमारा और कहीं से फैब्रिक नहीं कटना चाहिए। बिल्कुल ध्यान से और बारीकी से आपको काम करना है। दोनों साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया है। अब हम घेर को मापेंगे। घेर की चौड़ाई है 21 इंच, तो पहले हम इसको पूरा मापेंगे। ये हमारा 25 इंच है, तो 21 में से 25 को घटाएंगे तो ये हमारा 4 इंच बचेगा। तो 2 इंच हम इस साइड छोड़ेंगे और 2 इंच हम दूसरी साइड छोड़ेंगे, और फिर हम सेंटर से मापेंगे। ये जो निशान है और इस निशान तक हम ऐसे मापेंगे। ये हमारा 21 इंच है, तो ऐसे ही हम नीचे की साइड भी निशान लगाएंगे, निशान के ऊपर से निशान लगाएंगे और ऐसे ही हम दूसरी साइड भी निशान लगाएंगे और इसको हम फोल्ड करेंगे। बिल्कुल ऐसे हम इसको फोल्ड करेंगे और कच्ची सिलाई लगाएंगे। अब हम हिप की साइड से इसको ऐसे पकड़ेंगे और जितना भी फैब्रिक हमें फोल्ड करना है उतना फोल्ड करेंगे और इसको ऐसे करके खींचेंगे, जिससे हमारे पल्ले बिल्कुल सीधे फोल्ड होंगे। और अगर एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है तो ऐसे करके फिंगर से इसको ठीक करेंगे। ऐसे करके हम चारों पल्लों को फोल्ड करेंगे, ऐसे इसको फोल्ड करेंगे। जो ये हमारा निशान है यहाँ से फिर से फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे। 3 पल्ले मैंने फोल्ड कर लिए हैं। ऐसे करके पूरा घेर मैंने तैयार कर लिया और दूसरी साइड का एक पल्ला मैंने फोल्ड किया है। अब हम इसको ऐसे रखेंगे और मापेंगे। जहां तक हमारा घेर जाएगा वहां पर इसको हम ऐसे करके फोल्ड कर देंगे। फिर से हम इसको रखेंगे और दूसरी साइड ऐसे करके मापेंगे। ये हमारा थोड़ा सा छोटा बड़ा है और अब हम दोबारा से इसको ऐसे मिलाएंगे और थोड़ा सा इस फैब्रिक को हम बढ़ाएंगे। यहाँ से ऐसे मिलाएंगे और दूसरी साइड भी हम चेक करेंगे। अब बिल्कुल बराबर है ये, और फिर हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। पूरी कुर्ती हमने तैयार कर दी है, अब बाकी है बाजू लगाने। तो अब हम बाजू को तैयार करेंगे और जो हमारा साइड में कुर्ती के फिटिंग में फैब्रिक है इसको हम कट कर देंगे। ऐसे करके छोटे छोटे कट लगाएंगे। एक तो आप ऐसे कट लगा सकते हैं और एक दूसरा तरीका और मैं बताती हूँ। ऐसे करके हम कुर्ती को फोल्ड करेंगे। हिप की साइड है, ये हमारे बाजू की साइड है। इसको ऐसे करके हम फोल्ड करेंगे, ऐसे फोल्ड करेंगे दोबारा से, फिर ऐसे फोल्ड करेंगे और अब इसके ऊपर हम कट लगाएंगे। ये हमारा एक साथ ही काम बिल्कुल जल्दी हो जाता है ऐसे कट लगाते हैं तो। अब हम बाजू तैयार करेंगे। बाजू में हम आगे की साइड बटन लगाएंगे। पहले बाजू की हम ऐसे ही कटिंग करते हैं जैसे हम दूसरी बाजू की करते हैं। अब हम इसको ऐसे करके अलग करेंगे दोनों बाजू को। ये हमारा बाजू का फैब्रिक है और इसको हम उल्टी साइड लेंगे और ये मैंने पहले कट लगाया था 1.5 इंच पर, और इसको ऐसे करके
फोल्ड करेंगे और ऐसे ही हम दूसरी साइड से भी फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हम कच्ची सिलाई लगाएंगे। ऐसे ही हम बाजू के आगे से दूसरी साइड से फोल्ड करेंगे। बाजू की मोरी फोल्ड करने के बाद अब हम सिलाई को थोड़ा छोटा करेंगे और बाजू को ऐसे फोल्ड करेंगे और ऐसे रखेंगे। अब हम इसके ऊपर निशान लगाएंगे। यहाँ से आगे से बाजू को बिल्कुल ऐसे एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और 4 इंच पर निशान लगाएंगे। एक निशान हम यहाँ पर लगाएंगे 3.5 इंच पर और अब हम पीछे की साइड भी निशान लगाएंगे। ये हमारा आर्म होल्स की साइड है। फिर ऐसे करके हम कुर्ती का आर्म होल लेंगे और इसके ऊपर ऐसे रखेंगे और इसको हम मापेंगे। थोड़ा हल्के हाथ से हम इसको खींचेंगे और ऐसे हम निशान लगाएंगे। जो हमने पहले निशान लगाया था उसी के ऊपर हमारा ये दूसरा निशान ऐसे लगेगा। अब हम इन निशानों को मिलाएंगे। ऐसे करके हम इंची टेप 4 इंच पर रखेंगे और जो हमारा आर्म होल की साइड निशान लगा है उसको हम ऐसे करके मिलाएंगे। ये बाजू थोड़ी ही लूज रहेगी और यहाँ तक ही हम निशान को लगाएंगे। अगर आप फिटिंग वाली बाजू करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप अंदर की साइड लेके जाएं और ऐसे करके इसको मिला दें। फिर हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये जो हमने 3.5 इंच पर निशान लगाया था यहीं से सिलाई को स्टार्ट करेंगे और फिर पूरी बाजू पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर लेके आएंगे, फिर यहाँ से हम वापस लेके जाएंगे। यहाँ पर हमारी सिलाई एक दूसरे के ऊपर होनी चाहिए और फिर धीरे धीरे करके 1 फुट गैप देते हुए हम सिलाई लगाएंगे और बीच में हमारी 1 फुट गैप रहेगा। लेकिन यहाँ पर आने के बाद हम दोबारा से इस सिलाई में सिलाई को मिला देंगे। यहाँ से हमारी सिलाई एक दूसरे के ऊपर है और पीछे की जो सिलाई है 1 फुट मार्जिन छोड़ते हुए मैंने इसके ऊपर लगाई है। और अब हम आगे से जो हमारा फैब्रिक है ऐसे खुला, इसको भी हम फोल्ड करेंगे। जो मैंने 4 इंच पर निशान लगाया था ये निशान हम नीचे की साइड में लगाएंगे। इसको हम ऐसे करके फोल्ड करेंगे ऐसे, और ये जो निशान है यहाँ से हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। ऐसे हम दूसरी साइड भी फोल्ड करेंगे। ये ऐसे करके हमारी ये सिलाई लगेगी और दूसरी साइड भी हम इसको ऐसे ही फोल्ड करेंगे। इस पर जो ये निशान है यहाँ तक हम इसको फोल्ड करने वाले हैं। तो इसको अगर आप चाहो तो नीचे की साइड भी निशान को लगा सकते हो। ऐसे इसको 1 फोल्ड करेंगे ऐसे और फिर इसको 1 फोल्ड और करेंगे ऐसे। तो ये हमारा 2 फोल्ड होगा। दोनों बाजू को हम ऐसे ही तैयार करेंगे। ये बाजू हमारी ऐसे रहेगी। पूरा रखना है तो हम इसको ऐसे करके बंद करेंगे। इस पर लगेंगे बटन। आगे की साइड हमारा बटन होगा और पीछे की साइड हमारा काज होगा। ऐसे करके हम ऐसे इसको बंद कर देंगे। ये बाजू हमारी ऐसे लगेगी, पूरी बिल्कुल अच्छी लगेगी। ये बाजू हमें पता ही नहीं लगेगा ये बाजू बटन वाली है। बिल्कुल ऐसे ही बनती है ये बाजू जैसे हम सिंपल बाजू बनाते, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और आगे की साइड हमारे बटन लगेगा और पीछे की साइड हमारे काज लगे। इसको ऐसे करके हम बंद करेंगे। और अगर हमें ये बाजू ऊपर की साइड करनी है तो हम इस बाजू को ऐसे करके ऊपर की साइड कर सकते हैं और नीचे उतारनी है तो ऐसे करके उतारेंगे और बटन काज को बंद कर देंगे। और अब बाजू को लगाएंगे। ऐसे दूसरी बाजू तैयार करेंगे और बाजू को पहले मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ। ये जो कट है यहाँ से डीप, ये हमारा आगे की साइड आएगा ऐसे। एक तो हम ऐसे ही बाजू को लगा सकते हैं, बाजू भी हमारी उल्टी रहेगी और कुर्ती का फैब्रिक भी हमारा उल्टा रहेगा।
तो ऐसे करके हम इसको, ये जो हमारा फैब्रिक है साइड में, इसको हम ऐसे करके फोल्ड करेंगे और ऐसे ही हम बाजू के फैब्रिक को भी फोल्ड करेंगे। ये जो ज्वाइंट है कुर्ते का और बाजू का, दोनों को ऐसे मिलाएंगे और पीछे की साइड हम इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे और यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। दोनों पार्ट को बिल्कुल अच्छे से लेते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। देखो ये जो हमारा फैब्रिक थोड़ा लूज है, ये थोड़ा टाइट है, तो ऐसे ज्यादा है तो हम इसको खोल कर बराबर करेंगे, यानी कि कुर्ती के और बाजू के फैब्रिक को हम बराबर करेंगे। अगर थोड़ा बहुत फर्क है तो हम इसको ऐसे करके सेट कर देंगे। ये हमारी बाजू लग गई है और इसको हम राइट साइड करेंगे तो ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लगी है। कहीं पर भी कोई झोल नहीं है, ऐसे करके हमारे दोनों बाजू लगेगी। साथ साथ आपको प्रैक्टिस करनी है, ये नहीं सोचना कि अब वीडियो देख ली मैंने अब मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा। तो जो भी मैं वीडियो डालूं तो आप साथ के साथ प्रैक्टिस करें। आपको 2 दिन में 3 दिन में जो भी वीडियो मिले, आप उससे पहले जो वीडियो डाली है उसको देख देख कर प्रैक्टिस करें और आपका जो भी रिस्पॉन्स रहेगा वो मेरे साथ शेयर करें। तो ऐसे बताएंगे मुझे आपने प्रैक्टिस की है और कितना आपको फायदा हुआ उस वीडियो से। तो आप मेरे साथ ऐसे बात कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, तो तभी मुझे पता चलेगा आपको क्या समझ में आता है क्या नहीं, आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं, तभी मुझे थोड़ा आइडिया मिलेगा। तो इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, कुछ सीखने को मिलता है, तो भी आप अच्छे अच्छे कमेंट करें। तो अच्छे अच्छे कमेंट करके आप मेरे हौसले को बढ़ाएं। तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ, ये मत सोचना मुझे ये आता है, फिर भी आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैं बोलती हूँ, अगर आपको अच्छे तरीके से सिलाई सीखनी है, तो मेरा 19 साल का एक्सपीरियंस है और मैं बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से बताऊंगी। अगर आपको हरियाणवी बोली में सिलाई की वीडियो चाहिए तो आप ये भी कमेंट करें। अगर आपको हिंदी में समझ आता तो आप हिंदी भाषा में कमेंट करें। मैं आपको हिंदी भाषा और हरियाणवी बोली दोनों में आपको सिखाऊंगी। ये चाहते हैं कि मैं बड़ी वीडियो भी आपकी हरियाणवी में लेके आऊं, तो आप कमेंट करें। तो शॉर्ट जो वीडियो है वो मैं हरियाणवी बोली में बनाऊंगी। तो आपको अगर कुछ छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स सीखने हैं तो आप शॉर्ट से भी सीख सकते हो। अगर आपको बड़ी वीडियो देखनी है तो बड़ी वीडियो भी देखें और मेरी मेहनत को बेकार मत जाने दे। तो इसके लिए आप कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को वॉच करें। बीच में वीडियो को मत छोड़े, नहीं तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आप बिल्कुल मन लगाकर वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मैं भी बिल्कुल तन मन धन से सब तरह से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। तो मेरे चैनल पर बने रहें। अब के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।